तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ENG 101 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमारे हैंडआउट्स में जो जो भी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं वो आप सब ने अच्छी तरह से देख लेनी है। वो MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको टॉपिक सेंटेंस का पता होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है आपको मेन आइडिया का पता होना चाहिए। अगर आपका पेपर जैसे इस बार MCQ बेस्ड है सिर्फ, तो वो इसमें आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जा सकता है जिसमें आपको टॉपिक सेंटेंस और मेन आइडिया के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको सिनोनिम्स का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एंटोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम्स बेसिकली क्या होते हैं कि वो वर्ड्स जिनके मीनिंग एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। और एंटोनिम्स क्या होते हैं जिनके मीनिंग एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं मीनिंग्स, उनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। उसके अलावा आपको वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे MCQs में। और पैराग्राफ आपको जितने भी दिए गए हैं हैंडआउट्स में, जैसे अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपको कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं। कंप्यूटर के बारे में दिया गया है पैराग्राफ 1, जिसका आपने क्या बताना होगा, टॉपिक सेंटेंस बताना होगा, मेन आइडिया। तो ज़्यादातर पैराग्राफ जो होते हैं वो इन्हीं में से आते हैं जो हमें हैंडआउट्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रीफिक्स वो लेटर्स होते हैं जो कि किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं, और पोस्टफिक्स वो होते हैं जो किसी वर्ड के लास्ट पे आते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें अनहेल्दी के अंदर, तो अनहेल्दी के अंदर जो अन लिखा हुआ है स्टार्ट में, ये हमारा क्या है यहाँ पर प्रीफिक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे MCQs पूछे जाते हैं। काज एंड इफेक्ट का कंसेप्ट हम एक एग्जाम्पल से लेंगे। इफ़ यू ईट टू मच, ये हो गया काज, कि अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे, वजह ये होगी हमारे पास, तो उसका आगे इफेक्ट क्या होगा, वी विल गेन वेट, तो हमारा जो वज़न होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह के आपको पूछा जा सकता है मुख्तलिफ सेंटेंसेस देके कि इसमें से काज एंड इफेक्ट कौन सा है वो आप बताएं। इसके अलावा आपको पंक्चुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपने पंक्चुएशन बतानी होती है कि कौन सा लेटर यहाँ पर बड़ा आएगा, कौन सा छोटा आएगा। के अलावा जो हमारे पास है लेसन रिव्यू MCQ, आपको हर हैंडआउट में लेसन के लास्ट पे कुछ MCQ दिए होते हैं, वो आपने अच्छी तरह से करने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कंटेंट रिव्यू। कंटेंट रिव्यू जितने भी लेक्चर्स का है 1 से लेकर 22 लेक्चर तक, वो सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको यहाँ पर दिए गए पेज नंबर 50 पे कि आपने यहाँ पर मीनिंग बताने हैं, यानी कि MCQ बने बनाए पड़े हैं यहाँ पर हैंडआउट्स के अंदर। तो कभी कभार क्या होता है कि वो MCQ यहीं से उठा लेता है जो हमने उसने दिए होते हैं सोल्व करने के लिए, कभी कभार वो चेंज कर देता है। इसके अलावा आपको डिग्रीज का बताना चाहिए। एब्सोल्यूट डिग्री कौन सी होती है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव कौन सी होती है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का पता होना चाहिए, ये क्या होता है। और जेरेंड का पता होना चाहिए आपको कि किसी भी अगर हम वर्ड के साथ ING फॉर्म लगा दें, जैसे गो के साथ अगर हम लगा देते हैं गोइंग, तो वो क्या बन जाएगा, जेरेंड बन जाएगा। आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पता जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कहाँ पर है, लेक्चर नंबर 22 के अंदर पढ़े हैं। लेक्चर नंबर 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी चीज़ें आई हैं ये आपने अच्छी तरह से करनी है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दी है। यहाँ पर आपको ये हैंडआउट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको जितने भी दिए गए यहाँ पर वर्ड्स, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जॉइनिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डिपेंडेंट वर्ड्स कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वर्ड्स कौन से। इसके बाद आपको लेसन रिव्यू में जितने भी MCQ दिए होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं MCQ, ये आपने अच्छी तरीके से करने हैं। इसके अलावा अब हम कुछ MCQ देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है चूज एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जैसे हमें रिवील का अगर हमें सिनोनिम या एंटोनिम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पेपर में हमें इंग्लिश के पेपर में जो MS वर्ड है वो अलाउ होता है। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में अपना MS वर्ड ओपन करेंगे। तो जैसे हम MS वर्ड में आकर अपना वर्ड टाइप करते हैं जिसका हमें सिनोनिम या एंटोनिम चाहिए था, तो वर्ड टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर के साथ हमें मिलेगा थिसारस का ऑप्शन। जैसे हम थिसारस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल गए, सारे के सारे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पर मिल गए। तो इस तरह आप भी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम MS वर्ड के ज़रिए देख सकते हैं। इस तरह अगर हम सेकंड MCQ पर आएँ तो सेकंड MCQ में हमने किसका मीनिंग बताना है, फ्रूगल का। तो यहाँ से हम लोग फ्रूगल वर्ड टाइप करते हैं MS वर्ड पे जाके।
तो फ्रूगल को इसी तरह हम सिलेक्ट करेंगे और थिसारस में अगेन जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पर फर्स्ट पे हमें ऑप्शन मिल रहा है थ्रिफ्टी का, तो थ्रिफ्टी ही इसका क्या था, आंसर था। यहाँ थ्रिफ्टी इसका यहाँ पर आंसर था। इसी तरह अगर हम थर्ड एमसीक्यू पे देखें तो हमने सिनोनिम बताना है ऑप्टिमम का। अब हम यहाँ पर ऑप्टिमम टाइप करते हैं। ऑप्टिमम टाइप करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और उसी तरह थिसारस में जाएंगे। तो देखें इसमें सिनोनिम बता दिए सारे, पहला ही क्या है, बेस्ट है, और यही हमारा यहाँ पर क्या था, ऑप्शन। ये देखिए बेस्ट ऑप्शन था यहाँ पर। इस तरह हम सिनोनिम, इसके अलावा जो आपको स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि आपको रॉन्ग स्पेलिंग दे के पूछा जाता है कि इनमें से करेक्ट कौन। इस तरह यहाँ पर है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम दी ऑप्शंस प्रोवाइडेड। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर, हमने यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग का वर्ड चूज़ करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब ऑप्शंस को यहाँ से कर लेंगे, Ctrl+C कॉपी कर लेंगे, या आप अलग अलग करके टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने इन सब ऑप्शंस को यहाँ पर आकर पेस्ट किया, तो जो हमारे पास रॉन्ग स्पेलिंग्स थे उनके नीचे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक रेड लाइन आ चुकी है। यहाँ पर इसके नीचे भी रेड लाइन है, ये भी प्लेनेट के स्पेलिंग ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, और ये भी ठीक नहीं है। जो हमारा करेक्ट स्पेलिंग था उसके नीचे कोई लाइन, तो इस तरह हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है। जो हमारा रॉन्ग स्पेलिंग होगा उसके नीचे एक रेड लाइन आ जाएगी, लेकिन जो हमारा करेक्ट स्पेलिंग होगा उसके नीचे कोई किसी तरह की भी लाइन नहीं आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।